ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा, जहां हमने बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों के बारे में सीखा। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, पहले अपने आप को सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट फिर कमेंट में लिख सकते हो, अभी कमेंट्स चालू हैं। ठीक है सब, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि बहुभुज आखिरकार होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के योग के बारे में पढ़ा था। अब बहुभुज में हमने क्या क्या देखा था? बहुभुज में हमने त्रिभुज के बारे में भी पढ़ा था कि त्रिभुज के अंत्य और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। चतुर्भुज के बारे में भी देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने पंचभुज, षटभुज, इन सब के बारे में सीखा था कि इनके बाह्य और अंतः कोणों का योग हम कैसे निकालते हैं। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं कि लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उस पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अपने कैमरे ऑफ कर लो। सभी बच्चे अपने कैमरे बंद कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका इंटरनेट और फास्ट हो जाएगा। क्लास ऐसे रुक रुक के नहीं, अटक अटक के नहीं आएगी। सभी बच्चे अपने कैमरे ऑफ रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन क्या है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है? क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? 60 डिग्री, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। और इसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। पोल सेक्शन चालू कर दिया है, तो पोल में आप देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, तो आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा आंसर बोल के नहीं बताएगा, कोई भी बच्चा आंसर बोल के नहीं बताएगा। सर चैट ऑन कर दो। नहीं अभी नहीं, अभी पोल चालू है। जैसे ही पोल बंद कर दूंगा चैट ऑन कर दूंगा मैं फिर। अभी पोल सेक्शन चालू है तो अभी नहीं करते हैं। मोहित कश्यप और अंजलि डावरा के नाम से जो बच्चे, आप भी प्लीज अपने कैमरे ऑफ कर लीजिए ताकि स्पीड अच्छी आ जाए। कैमरे ऑफ कर लीजिए आप भी। आशीष कुंदू के नाम से जो बच्चा है, आप भी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। बहुत बढ़िया। सर मंदी आवाज आ रही है? नहीं आवाज सही आ रही है, आवाज में कोई वो नहीं है, कम नहीं आ रही, सही आ रही है आवाज। इनको सुनाई ना दे रही, इनको सर मन दोनों। अच्छा अगर आपको आवाज कम आ रही है तो आप या तो ईयरफोन यूज कर लीजिए या अपने मोबाइल की वॉल्यूम देखिए एक बार कि मोबाइल की वॉल्यूम या जो आवाज होती है मोबाइल की वो फुल है ना। क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर पा रहा हूँ, आवाज तो सही आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट कर सकते हैं ये। इतनी झुकड़ा पड़ रहा है। अच्छा तुषार के नाम से जो बच्चा है, आप प्लीज सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर देता हूं कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 60 डिग्री, तो आपको बताना है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर दिया, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट के 25 सेकंड और रुकते हैं। आपके पास 25 सेकंड्स और हैं। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, केवल 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए।
सर मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, आपने पीछे कुछ समझाया है? कुछ नहीं समझाया। जो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। जिस भी बच्चे ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। सर मैं बच्चे, क्लास ज्वाइन ही नहीं की, मैं आंसर कैसे दूं? अच्छा तो ये तो आपका वो है ना, आपको पिछली क्लास हर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो डाउट रहेगा आपका फिर। सर अगर फोन नहीं किए कोई बात नहीं, अगर नहीं की है तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है क्लास की। अगर नहीं आती है तो हम आज इस क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर क्लास ज्वाइन नहीं की कोई बात नहीं, मैं इसमें फिर से समझा दूंगा आपको इस क्वेश्चन को, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं, 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। आपके पास केवल 10 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं चैट ऑन कर दे रहा हूं। केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। ठीक है, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे, बाकी के बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे। हमसे क्या पूछा था कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अच्छा, हमें यह पता है, हमें क्या पता है कि किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण होते हैं, उनका योग, किसका? बाह्य कोणों का जो योग है वो होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, मैं अभी चैट ऑफ कर दे रहा हूं। चैट ऑफ कर दिए क्योंकि काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बाह्य कोणों का योग, अब वो कोई सा भी बहुभुज हो सकता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो। बाह्य कोणों का योग तो सभी में फिक्स होता है कि 360 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि एक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या है? 60 डिग्री का है और उसमें भुजाओं की संख्या बतानी है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, n क्या है? यदि भुजाएं हैं तो उसमें कोण भी उतने ही होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं और उतने ही शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब यदि n भुजाएं हैं तो कोण भी कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे कोण। ठीक है, अब टोटल कोण है n, एक कोण का मान है 60 डिग्री, तो कुल कितना हो जाएगा? एक कोण है 60 का और टोटल n कोण है, तो टोटल जो कोण है, कोणों का योग है, वो हो जाएगा 60 गुना n। और ये हमें दे रखा है कि ये 360 डिग्री होगा, इसको बराबर 360। ये क्यों दे रखा है 360? क्योंकि हमें पता है कि जो बाह्य कोण होते हैं किसी भी बहुभुज के, उनका योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह 60 इंटू n हो जाएगा और ये 360। अब यहां से n की जो वैल्यू आएगी, जो n का मान आएगा, वो आएगा 360 बटे 60। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से ये 36, 6 बार कटेगा। ठीक है, अब n का मान हमारे पास यहां 6 आया है। अब n क्या था? n थी भुजाओं की संख्या या फिर कोणों की संख्या भी n थी। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाओं की संख्या हमने n मानी थी और n का मान निकला है 6, मतलब भुजाओं की संख्या होगी n। भुजाओं की संख्या क्या होगी? n होगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो कोई भी बहुभुज जिसमें कि 6 भुजाएं हैं, उसके जो कोण है, बाह्य कोण है, उनका योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये बताइए कमेंट में यस और नो लिख के आपको समझ में आया क्या कि n का मान 6, भुजाओं की संख्या 6 कैसे होगी? यस और नो लिख के बताएंगे सभी बच्चे। समझ में सर आया? n तो भुजाओं की संख्या थी ना? हाँ जी, और n मैंने वही बताया, कोई भी बहुभुज जो होता है ना, कोई सा भी ले लीजिए आप, तो जो भुजाएं की संख्या होती है ना, उतनी ही कोणों की संख्या होती है। ठीक है, अगर n भुजाओं की संख्या थी तो कोणों की संख्या भी n ही होगी। ठीक है, अगर n कोण है, अब देखिए कोणों की संख्या n है और एक कोण है 60 डिग्री का, तो टोटल कितने हो जाएंगे सारे कोणों का योग? वो हो जाएगा 60 गुना n, क्योंकि n को आप 60 बार ऐड करोगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 गुना n, सॉरी n को 60 बार नहीं 60 को n बार ऐड करोगे, 60 को n बार ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 60 गुना n। अच्छा गलत हो गया था, आपको पता था, कोई बात नहीं, खुशी गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बोला आपको आंसर पता था लेकिन गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जितेंद्र कुमार के सर, नाम से जो भी, हाँ जी बताइए। ये कल वाला फॉर्मूला है ना सर जो आपने बताया था? हाँ हाँ, कल वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें फॉर्मूला वो तो अंतः कोणों के लिए होता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो अंतः कोणों के लिए था, n-2 गुना 180, ये तो अंतः कोणों का योग होता है, ये फॉर्मूला नहीं था, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हमें क्या, हमारे हिसाब से निकला है 60 गुना n, मतलब 60 गुना n जो है वो 360 के बराबर होगा, यहां से n का मान आएगा 6, मतलब जो कोण है वो भी 6 होंगे और जो भुजाएं हैं उनकी संख्या भी 6 ही होगी। तो सर भुजाओं का नाम n होगा सर? भुजाओं की संख्या, नाम नहीं, संख्या। संख्या का नाम है, मतलब सर इतनी संख्या है? हाँ जी, इतनी संख्या है, मतलब 6 भुजाएं हैं। अब 6 भुजाएं तो क्या हो गया, वो षटभुज हो गया। तो यहाँ जो बहुभुज की बात हो रही है वह एक तरह से षटभुज है, ठीक है। और वो हमें कैसे पता चला ये षटभुज है, क्योंकि हमारे भुजाओं की संख्या जो आंसर में निकली वो 6 निकली है, इसलिए हमने कहा है कि वो षटभुज होगा, ठीक है। ठीक है, और किसी बच्चे का डाउट है तो बता दीजिए अनम्यूट करके। सर 5 बारह कोणों का योग का फॉर्मूला क्या है? योग फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस योग 360 होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस योग 360 होता है। वो कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो या कोई और हो, कोई भी बहुभुज हो। सर आपने 60 इंटू हाँ, n कैसे किया? ये डाउट है, ये सही डाउट है। देखिए एक तरफ तो हमें पता है कि योग होता है 360 डिग्री, ये तो हमें पता है, ठीक है, मैंने कैसे लिखा वो समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से एक कोण की माप 60 डिग्री है और टोटल कोण कितने निकाले थे हमने, या माने थे, टोटल n माने थे ना हमने, n कोण, ठीक है। तो एक कोण, एक बाह्य कोण की मान अगर 60 डिग्री है तो n कोणों की कितनी हो जाएगी, 60 गुना n, ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। और ये होगा किसके बराबर, 360, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि 360 के बराबर होता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वह 360 डिग्री के बराबर होता है जो बाह्य कोण का योग है। सर एक बार पिक्चर बनाकर दिखा दो। क्या पिक्चर बनाकर दिखा दो सर। पिक्चर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या नहीं पता थी, तो आप कोई सा भी एक मान लीजिए, मान लो मैं षटभुज ही बना लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, षटभुज ही बना लेता हूं मैं अभी के लिए। तो यहां से ये थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छा मुझे नहीं पता था ये षटभुज बनेगा, आप कोई सा भी वो बना सकते हो, लेकिन यह षटभुज पता है तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका नाम दे देता हूं ABCDEF, ठीक है। अच्छा मुझे बाद में पता चला है, आप इसमें पिक्चर इसलिए नहीं बता सकते ना, ये तो मैंने बाद में पिक्चर क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या तो पूछी ही है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको भुजाओं की संख्या नहीं पता, अगर आपको भुजाओं की संख्या ही नहीं पता तो पिक्चर कैसे बनाओगे। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको पिक्चर नहीं बना सकते, चित्र नहीं बना सकते, लेकिन एक बार आपका अगर आंसर आ गया 6 तो अब आप इसको पिक्चर से समझ सकते हो, चित्र से समझ सकते हो। कैसे सर मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊं? हाँ जी बताइए। सर 60 की टेबल जब तक पढ़ी है जब तक ये भी 360 मतलब वही है, हाँ आपकी बात सही है, मतलब वही है। अगर आप जो बात बोल रहे हो ना, जो मैंने समझाई है, वो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे भी समझा देता हूं अगर आपको ये आसान लग रहा है तो। हाँ जी, तो ये किसने बताया था, आप नाम बताओगे? सर आकांक्षा सर। हाँ आकांक्षा, बहुत बढ़िया। अच्छा आकांक्षा ने ना एक और सॉल्यूशन बताया, एक और तरीका बताया। उन्होंने क्या बोला है, देखिए प्रत्येक कोण की माप क्या है, 60 डिग्री, और योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। मतलब 60 का टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक कि 360 ना आ जाए, जहां 360 आ जाएगा वही उसके कोणों की संख्या हो जाएगी। वो भी वही सेम बात है जो मैंने बताई थी। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। या कोई तरीका बताना चाह रहा है तो आप और कोई भी तरीका बता सकते हो, जो भी आपको आसान लगे, ये भी सही बात है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इससे तो अच्छा है 60 की टेबल किसी को आए ना आए, 6 की ले लो,
एक ही बात है। कोई सा भी, मैं वही कह रहा हूं, जो भी आपको आसान लगे वो कर लो। मतलब वही है कि देखो प्रत्येक कोण की संख्या वो क्या है, देखिए प्रत्येक कोण का माप मैं लिख के बता देता हूं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और हमने कुल कोण कितने माने हैं, कुल कोण जितने होंगे उतनी भुजाएं होंगी। कुल कोण माने हैं हमने n, ठीक है। तो कोणों का योग कितना हो जाएगा, प्रत्येक 60 डिग्री का है, कुल n है, तो कोणों का योग हो जाएगा 60 गुना n, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन हमें पता क्या है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो योग है, कि जो योग है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पता है कि 60 n होगा, लेकिन हम जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। 360 n बराबर 360, तो यहां से आप n का मान आसानी से निकाल सकते हो, 360/60, ठीक है। अच्छा आकांक्षा, जो भी आपने बताया था वो भी तो यही मेथड है ना, फाइनली यही तो कर रहे हैं हम। 360 में 60 का भाग ही तो दे रहे हैं, आप भी तो वही बता रहे हो कि 60 का गुना कर लें, एक ही बात है। मैं वही कह रहा हूं, जैसे भी मर्जी हो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने चित्र के लिए पूछा था, मैं जल्दी से चित्र के बारे में और बता देता हूं। देखिए अब षटभुज है तो यहां से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। प्रत्येक 60 का है तो ये 60 का हो जाएगा, ये कोण भी 60 का हो जाएगा, ये कोण भी 60 का हो जाएगा, ये कोण भी 60 का हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 60 का है ना, ये भी 60 का और ये भी 60 का, ठीक है। अब आप इन सभी, अच्छा ये बाह्य कोण है, सॉरी सॉरी, हाँ जी बाह्य कोण है, सॉरी, हाँ जी यही करता है अभी। हाँ जी बाह्य कोण है, बिल्कुल। मुझे अंतः याद थे तो बाह्य बना सकते हो। सभी भुजाओं को आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, सभी भुजाओं को आप बढ़ा लीजिए। बाह्य कोण तो तभी बनेगा ना, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, 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 और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। आप इन सबको ऐड करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, जो योग है वह 360 ही आएगा। इसका मतलब जो हमारी भुजाओं की संख्या 6 निकली थी वो हमारा सही आंसर है। अगर योग 360 नहीं आए तो मतलब जो n बराबर 6 निकला था वो हमारा आंसर गलत है। लेकिन आप चेक करोगे तो योग आपका 360 ही आएगा। सर हाँ जी अब बताइए। ट्राइंगल के अगर जो बाह्य कोण देखे सर वे भी 360 डिग्री के हाँ होंगे। जी उनका योग भी 360 होता है, बिल्कुल। एक ट्रायंगल बार बताना सर। वो तो बताया था ना पिछली क्लास में, देख लो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये सभी के समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं आपको आपका जो डाउट है वो भी बता देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि अगर ट्रायंगल होगा तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया। अब बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को बढ़ा लेंगे थोड़ा थोड़ा। मान लो मैंने ये इधर बढ़ाई है, ठीक है, मैंने ये इधर बढ़ाई है और ये वाली भुजा इधर बढ़ाई है, ठीक है। तो आप बाह्य कोणों की बात कर रहे हो ना, तो आप इनको ले सकते हो यहां से। अच्छा मैं कलर अलग कर लेता हूं। ये वाला कोण मान लो कोण नंबर 1, ये वाला कोण कोण नंबर 2, और ये वाला कोण कोण नंबर 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये भी 360 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि यहां हम बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं। अगर मान लो अंतः कोणों की बात करते, मान लो ये है कोण A, ये है कोण B, ये है कोण C, तो अंतः कोण 180 होते, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तो अंतः कोणों का योग 180 होता है ना। ये तो हमने सीखा भी था, या इसके लिए तो फॉर्मूला भी पढ़ा है, n-2 गुना 180, ठीक है। ये तो हो गए अंतः कोणों की बात, ये हो गई बाह्य कोणों की बात, ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझा दिया। आज काफी टाइम हो गया है, किसी को डाउट है क्या बताइए। हाँ जी सर जो एक कोण है इसकी क्या डिग्री है? ये अभी नहीं बता सकते। यही मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर एक कोण के बारे में आपको पूछे तो नहीं बता सकते आप, तीनों का योग बता सकते हो, 360 है। अच्छा एक कोण का मान जब बता सकते हो यदि ये जो त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों कोण बराबर होंगे, उस केस में तीनों कोण 120 120 120 डिग्री के हो जाएंगे, उस केस में 120 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा तो आप नहीं बता सकते कि प्रत्येक कोण कितने माप का है। आया समझ में? ओके सर।
ठीक है सभी बच्चे, अच्छा 5 तक गिन रहा हूं। अगर हाँ सॉरी, हर्ष कुमार के नाम से जो बच्चा, आपको कोई डाउट है? ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके 180 डिग्री होता है क्या? अंतः कोण तो हाँ ये फिक्स है, अंतः कोणों का योग 180 होता है, बाह्य का तो किसी भी उसके लिए देख लो आप। ये मैं अभी केवल त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूँ, बाह्य कोण का योग 360 और अंतः का 180 डिग्री होता है। ओके सर। ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। 5 4 3 2 सर हाँ वर्ग का भी 380 होगा सर? 380 तो कुछ नहीं हुआ ना, 360 कह रहे हैं ना। 360, हाँ जी 360। वर्ग भी तो एक चतुर्भुज होता है, उसके बारे में वैसे पढ़ेंगे हम, बट हाँ वर्ग का भी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने के उसमें शायद आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, आपको बस कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। सर स्क्रीन नहीं दिखेगी, बस कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। और कोई डाउट है किसी का? हाँ जी सर सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है सर। हाँ जी 360 होता है, कोई सा भी बहुभुज हो चाहे। ओके। चलिए अब आपको स्क्रीन मेरी दिखने लग जाएगी, सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। इसके लिए हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, यहां से हमारा आंसर 6 आया था। ठीक है, आज बहुत सारा डिस्कशन हो गया, पर कोई बात नहीं, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। समय कितना लग जाए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज बहुभुज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुभुज का ही एक प्रकार होता है चतुर्भुज। ठीक है, अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के कुछ गुणों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो चतुर्भुज होता क्या है वो देख लेते हैं। 4 भुजाओं, देखो चतुर्भुज था, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ध्यान रखना है आपको, आकृति बंद होनी चाहिए, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब बंद और खुली आकृति तो हम बहुत पहले सीख भी चुके हैं। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि 4 भुजाओं से ही घिरी होनी चाहिए, उस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख भी सकते हो। हाँ जी बताइए सर, पिछली क्लास में भी आपने सिखाया था। पिछली क्लास में क्या सिखाया था? शुक्रवार को ये सब चतुर्भुज के बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में समझा दिया था ना। हाँ तो ठीक है, आज मैं बंद और खुली के बारे में नहीं समझा रहा, अब तो मैं चतुर्भुज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने ये बताया कि बंद आकृति होती है ये। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हो कि इसकी कौन कौन सी 4 भुजा कौन कौन सी, एक भुजा तो ये हो गई, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 ये हो जाएगी, भुजा नंबर 3 ये हो जाएगी, और भुजा नंबर 4 ये हो जाएगी। तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल यहाँ 4 भुजाएं हैं, इसलिए ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि यदि मैं आकृति 1 में देखूं, ये आकृति 1 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं आकृति 1 में देखूं तो इसकी भुजा नंबर 1 ये हो गई, कोई सी भुजा को आप नंबर 1 दे सकते हो, जरूरी नहीं है, बस गिनना जरूरी है। टोटल 4 भुजाएं होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये हो गई। तो यहाँ क्या है, ये 4 यहाँ भुजाएं हो गई, इसलिए ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसी तरह से यहां भी आप गिन सकते हो, इस आकृति में भी गिन सकते हो। इन सभी आकृतियां या ये सभी आकृतियां चतुर्भुज के ही उदाहरण हैं। तो ये सभी क्या है, चतुर्भुज हैं। चलिए अब हम कुछ दैनिक जीवन, जो आप आम जीवन में देखते हो ना चतुर्भुज के कुछ प्रकार, वो आप यहाँ देख सकते हो। देखिए काफी बच्चों ने चेस या जिसको शतरंज कहते हैं वो खेला होगा, या काफी बच्चों ने देखा तो होगा। ठीक है, कि चेस बोर्ड जो होता है या शतरंज का जो बोर्ड होता है वो देखा होगा। तो जो बोर्ड है, चाहे वो शतरंज का हो चाहे वो कैरम बोर्ड हो, कोई सा भी हो, वो सभी चतुर्भुज के ही आकार के होते हैं, क्योंकि उनमें 4 भुजाएं होती हैं, ये 4 साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसी तरह ताश के आप किसी भी एक पत्ते को ले लीजिए, इसकी भी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, या चौथी भुजा ये हो गई। ठीक है, इसी तरह से सभी ने पतंग तो देखी होगी, पतंग देखी भी होगी और उड़ाई भी होगी सभी ने। तो जो पतंग है वह भी एक चतुर्भुज ही है, मतलब वह भी एक चतुर्भुज का ही उदाहरण है।
ठीक है, इसी तरह, अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। सुल्तान कश्यप के नाम से जो बच्चा, आप अनम्यूट नहीं करेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या, जब आप ट्रैफिक वहां जाते हैं, हाईवेज पर जाते होंगे, रोड पर जाते हैं, तो आपने कुछ ऐसे साइन बोर्ड देखे होंगे जहां ये बताते हैं कि दाएं मुड़े बाएं मुड़े। जो वो साइन बोर्ड है जो लोहे का बना होता है, वो भी जनरली चतुर्भुजाकार आकार का ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा सबसे सिंपल उदाहरण, या जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, वो आपकी कॉपी हो गई ना, कॉपी या रजिस्टर, जो भी है आपकी कोई भी किताब, उसमें भी आप देखोगे तो वो भी चतुर्भुज के ही एक उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, आप देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब चतुर्भुज है तो यहां से देख सकते हैं कि जो चतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज होता है, ये क्या है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। अच्छा केवल भुजाएं 4 होती हैं क्या? नहीं, देखिए ये एक शीर्ष हो गया चतुर्भुज का, ये दूसरा शीर्ष हो गया, ये तीसरा शीर्ष हो गया, और ये चौथा शीर्ष हो गया। इसका मतलब क्या है कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और 4 ही कोण होते हैं। ठीक है, अब चतुर्भुज में ऐसा नहीं है कि केवल भुजाएं ही 4 होती हैं, कोण भी 4 होते हैं और शीर्ष भी 4 होते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हो कि इसमें 4 शीर्ष हैं, इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हो। इसी तरह से 4 भुजाएं होती हैं, भुजा नंबर 1 ये हो गई, भुजा नंबर 2 ये हो गई, भुजा नंबर 3 ये हो गई, और भुजा नंबर 4 ये हो गई। इसलिए इसको चतुर्भुज भी कहते हैं, और 4 ही कोण होते हैं। अब कोण कहां होते हैं, तो 2 भुजाएं जहां एक दूसरे को मिलती है वहां कोण बनता है, तो यहां देख सकते हो कि यहां 4 ही कोण हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि कोई भी जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 तो शीर्ष होते हैं, 4 ही भुजाएं होती हैं, और 4 ही कोण होते हैं। ये हो गई चतुर्भुज की बात। अब यदि मैं चतुर्भुज के प्रकार की बात करूं, अभी मैं इनको समझाना नहीं रहा हूं, हम आगे सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। बस आपको यहाँ ये देखना है कि चतुर्भुज के प्रकार ये होते हैं, काफी का आपने नाम भी सुन रखा होगा। तो ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। ये जितने भी यहां आप देख रहे हो ये सभी चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको ये बताना है कि जितना अभी हमने यहां तक सीखा है वो सभी को समझ में आया या नहीं चतुर्भुज के बारे में, ये बताना है आपको सभी को। कमेंट में लिख के जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से बताइए सभी को समझ में आया ना चतुर्भुज के बारे में, क्योंकि इसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किसी भी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, समय समाप्त हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने चैट ऑफ भी कर दी है। अब आपको इसके बाद एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ये है क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में देना है। नोट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर मैं वो दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। ये पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लो, फिर मैं इसके बाद दिखा दूंगा। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं बच्चे। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर की तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू है, सभी बच्चे शांत रहेंगे। अच्छा सभी बच्चे ध्यान देंगे, शायद इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया है, तो थोड़ी देर वेट कर लेंगे। इंटरनेट का शायद थोड़ा सा इश्यू है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, इंटरनेट का कुछ इश्यू हुआ है, तो थोड़ी देर सभी बच्चे वेट करेंगे। जैसे ही इंटरनेट सही से चल जाएगा वापस से क्लास स्टार्ट होगी। बस वेट करेंगे कुछ मिनट के लिए, सभी बच्चे वेट करेंगे। तब तक पीछे की स्क्रीन दिखा दो। अभी सभी नेटवर्क बच्चे काम वेट करेंगे थोड़ी देर बस।
अच्छा बस कुछ सेकंड और स्टार्ट होने वाली क्लास, नेटवर्क इशू जल्दी सर, सॉल्व हो जाएगा, बस कुछ सेकंड और वेट करना है बस। हाँ ठीक है, ठीक है, इंटरनेट अभी सही चल रहा है। बस अब कमेंट में लिख के ये बताइए सभी को मेरी आवाज आ रही है ना। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, आप ये बताइए सभी को आवाज आ रही है ना। चैट में लिख के बताना है, सभी बच्चे चैट में लिख के बताएंगे मेरी आवाज आ रही है ना सभी को। हाँ जी, इंटरनेट इश्यू हो गया था तो ठीक है, बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अच्छी बात ये है, ठीक है, मैं पहले चैट बंद कर देता हूँ, चैट बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। अपने आप को म्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए तालियां कि सभी बच्चे क्लास में ही हैं, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आ रही। क्लास छोड़, आवाज नहीं आ रही कुमारी सर, आवाज आ रही है अभी? बीच में ब्रेक हुई थी बट अब सही है, अभी ठीक है ना? अब सही है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, इंटरनेट अभी धीरे धीरे चला है तो चल जाएगा, अभी कोई इश्यू नहीं है। तो सभी के लिए तालियां कि अभी सभी बच्चे क्लास में बने हुए हैं, बीच बीच में इंटरनेट का इश्यू कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं फिर से चैट, हाँ चैट तो ऑफ ही है ना, मैं फिर से अभी क्या कर रहा हूँ, आपने आंसर काफी बच्चों ने दे भी दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं फिर भी अभी 10 सेकंड और वेट करता हूं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है तो पोल सेक्शन में जाइए, अभी भी आपको आंसर देने का मौका मिल रहा है। 10 सेकंड्स और है। क्वेश्चन, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैंने भी अपने मोबाइल में ज्वाइन कर रखा है तो मैं ये सारी चीजें देखता रहता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है। सर इसका नेट खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आपस में बातें नहीं करेंगे, मैं हूं ना यहाँ बातें करने के लिए, कोई बात नहीं। 5 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, चलिए समय समाप्त। और अच्छी बात यह है कि इसमें ना बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है और लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। तो मैं अभी चैट ऑन कर देता हूं, अगर किसी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं दिया है तो आपके पास 5 सेकंड है चैट में आंसर करने के लिए। 5 सेकंड है, आप बता भी सकते हो कि कौन सा आंसर है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है। अच्छा ऑप्शन ए देखूं मैं तो इसमें भी 1 2 3 और 4, ये चारों क्या है, भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं, तो ये चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने चैट ऑफ कर दिया अभी, ये चतुर्भुज है। इसी प्रकार ऑप्शन बी भी चतुर्भुज है और सी भी चतुर्भुज है, ये सभी चतुर्भुज हैं। जबकि अगर आप ऑप्शन डी में देखोगे, देखिए आप 2 तरह से इसको देख सकते हो। मान लो आपने इसको देखा कि एक भुजा इसकी ये है, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, चौथी भुजा ये है, पांचवी भुजा ये, छठी भुजा ये, तो इस केस में इसकी क्या है, 6 भुजाएं हैं। जबकि चतुर्भुज में तो 4 ही भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब आप में से काफी को ये लग रहा होगा कि सर हम ऐसे भी तो मान सकते हैं इसकी भुजाओं को, अगर मैं मान लो इनको अलग अलग ना मानूं तो एक ही मान सकता हूं, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई और चौथी भुजा ये हो गई, तो 4 भुजाएं हैं ना, तो फिर तो ये चतुर्भुज होना चाहिए। लेकिन यदि आपको पिछली क्लास का याद हो तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो कोई भी चतुर्भुज होता है या कोई भी बहुभुज होता है वह क्या होना चाहिए, वह एक सरल आकृति होनी चाहिए। ठीक है, वह एक सरल आकृति होनी चाहिए। अब चूंकि चतुर्भुज भी एक बहुभुज है तो चतुर्भुज भी एक सरल आकृति होनी चाहिए। और सरल आकृति क्या थी कि ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं एक दूसरे को काटे ना, जबकि इसकी ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा आपस में एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये सरल आकृति नहीं है। अगर सरल आकृति नहीं है तो ये चतुर्भुज भी नहीं होगा, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चों का इसमें आंसर एकदम सही था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है,
तो ये तो यहां तक हमने सीखा कि चतुर्भुज क्या होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सर अब इससे आप- पिछले दिन दिखाया। हाँ जी, अब मैं पहले पिछले वाले का, इसका जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है। अच्छा, मैं कमेंट्स चालू कर रहा हूं। आप पहले कमेंट में लिख के ये बताइए कि आपको चतुर्भुज के बारे में समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, दोनों चीजों के बारे में बता दीजिए, यस और नो। 5 सेकंड से आपके पास, 5 सेकंड से जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आया है तो चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने चैट ऑफ कर दिए अभी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब चलिए चतुर्भुज के बारे में कुछ और चीजें सीख लेते हैं कि चतुर्भुज के आखिर अवयव कौन कौन से होते हैं, चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं। इन सभी के बारे में अब हम आगे की कुछ क्लासेज में पढ़ेंगे। आकृति तो हमने देख ली कि चतुर्भुज होता क्या है। अब चतुर्भुज की यदि मैं अवयवों की बात करूं तो सबसे पहले चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, ध्यान रखना है आपको, अपोजिट साइड्स। अब सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने, मतलब हमें आमने सामने वाली भुजाएं पता करनी है कि आमने सामने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं। तो चलिए चित्र से देखते हैं। देखिए, किसी भी चतुर्भुज में जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है ना, वही उसकी सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। तो आमने सामने का क्या मतलब है? हाँ जी, इसमें सम्मुख भुजा वो एसी लग रही है। एसी लग रही है। एक अकेली भुजा सम्मुख कैसे हो सकती है? मैं सम्मुख पूछ रहा हूँ, आमने सामने वाली भुजाएं मैं समझा रहा हूँ। पहले आप सुन लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होगा फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, पहले सभी बच्चे समझेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप अपना डाउट पूछ लेना। चलिए, यहां से यदि मैं कोई भी एक भुजा की बात करूं तो मान लो एक भुजा ये है ए बी, ठीक है। अब इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी? मतलब इसके सामने वाली भुजा, और इसके सामने वाली भुजा ये हो गई। ये कौन सी? आप यहां से ये देख सकते हो, जो ये सी डी भुजा है, ये जो सी डी भुजा है वो इसके सामने वाली भुजा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ए बी और सी डी हैं वो क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो ए बी और सी डी है, मतलब ये लाल वाली भुजा और ये नीले वाली भुजा, ये जो दोनों भुजाएं हैं वो सम्मुख भुजाएं हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कोई और भी सम्मुख भुजाएं हैं? बिल्कुल, एक और युग्म है। मुझे तो दिख रहा है कौन सा है, कि यदि मैं एक भुजा ये लूं बी सी, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी सी डी ए, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? डी ए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो बीसी भुजा है उसके सम्मुख भुजा है एडी या डी ए, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो सम्मुख भुजा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं उन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। आमने सामने वाली भुजाएं आप आसानी से पहचान सकते हो। इसी तरह देखिए, यहां देख सकते हो एडी भुजा बीसी के सम्मुख है और ए बी भुजा सीडी के सम्मुख है। यही मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, विनोद कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट ही रखिए, आप अपने आप को म्यूट रखिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए, अब जैसे हमने सम्मुख भुजाओं की बात की, इसी तरह हम सम्मुख कोणों की बात करते हैं। अब सम्मुख कोण क्या होते हैं? जैसे आमने सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं, इसी तरह आमने सामने वाले जो कोण हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। चलिए चित्र से समझते हैं। जैसे यदि मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो आप ये बता सकते हो कि कोण ए के सामने वाला कोण कौन सा है? चैट में लिख के बताइए, मैं चैट ऑन कर रहा हूं। सामने वाला तो आपको समझ में आ ही गया ना, कोण ए के सामने वाला कौन सा कोण है? मैं कोण ए की बात कर रहा हूं। चैट में लिख के बताइए, मैं चैट देख रहा हूं, बोल के कोई नहीं बताएगा। चैट में लिख के बताइए, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोण ए के सामने वाला कोण कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अभी ये मैंने चैट बंद कर दिए क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही था। अब देखिए, जो कुछ एक या दो बच्चों ने ये बी भी किया, बी तो सामने वाला थोड़ी है, बी तो बगल वाला है ना कोण। इसी तरह से डी भी बगल वाला कोण है। सामने वाला तो इसके सामने ये होगा ना, जो कि है कोण सी। इसका मतलब कोण ए और कोण सी क्या है? ये सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा ये ए और सी हो गया। इसी तरह से आप कोण बी का सम्मुख कोण और बता दीजिए चैट में। मैं फिर से चैट ऑन कर दी है,
आपको ये बताना है कि कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है। इस बार कोण बी का बताना है सम्मुख कोण। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी समझा दिया है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बी का जो सम्मुख कोण है वो हो गया कोण डी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कोण ए और कोण सी है वो सम्मुख कोण है, और जो कोण बी और कोण डी है वो भी सम्मुख कोण है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहले सम्मुख भुजाओं के बारे में सीखा और फिर सम्मुख कोणों के बारे में सीखा, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है आसन्न भुजाएं। देखिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्यों? क्योंकि आसन्न भुजाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आसन्न, आसन्न का जनरली देखिए, पहले डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो डेफिनेशन तो ये है कि जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा जो प्रारंभ होती है ना, जो दूसरी भुजा, वो आसन्न भुजाएं कहलाती है, ठीक है। ये तो होगी परिभाषा। आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो आसन्न भुजाएं क्या होती है, बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं, बिल्कुल आसपास वाली भुजाएं जो कि एक दूसरे को टच कर रही हो, ठीक है, जो कि एक दूसरे को टच या स्पर्श कर रही हो, वो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है, बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं। आशीष कुंदू के नाम से जो बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मान लो मैं इस भुजा की आसन्न भुजा देखूं, ए बी की आसन्न भुजाएं, तो आप में से कुछ को लगेगा कि सर इसके पड़ोस वाली तो ये वाली भुजा है, तो इसका मतलब ए बी की जो आसन्न भुजा है वो बी सी हो गई। लेकिन कुछ को लगेगा कि सर जो ये वाली भुजा है ये भी तो इसके पड़ोस वाली भुजा है जो इसको टच कर रही है, ये डी ए या ए डी, तो ये भी इसकी आसन्न भुजा होगी क्या? बिल्कुल, ये भी इसकी आसन्न भुजा होगी। इसका मतलब किसी भी चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा की हमेशा दो आसन्न भुजाएं होंगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि जो ए बी की इस वाली भुजा की जो आसन्न भुजा है उसमें से पहली भुजा तो ये होगी, एक तो ये आसन्न होगी और एक ये आसन्न होगी। और आसन्न का मतलब क्या होता है? सॉरी क्या कह रहे हो? सर आपकी नहीं आवाज तो सही आ रही है, मुझे तो आपकी रुक रुक के लग रही है, आपकी कट के आ रही है आवाज, ऐसा लग रहा है। कुमारेश सर हैं क्लास में, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है ना, ठीक है फिर, यस सर आ रही है। ठीक है ठीक है, नहीं पढ़ते हैं। अच्छा आवाज ठीक, आवाज सही आ रही है। हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इशू। सभी बच्चे म्यूट करेंगे। अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। थोड़ी थोड़ी नहीं, जिसको थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है उसके मोबाइल में नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि मुझे भी आवाज सही आ रही है, मैं भी मोबाइल में चेक कर रहा हूं तो आवाज तो सही आ रही है। चलिए ठीक है, आसन्न भुजाओं का मतलब क्या है? बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं। और किसी भी चतुर्भुज में जो कोई एक भुजा की यदि मैं आसन्न भुजाएं देखूं तो हमेशा दो भुजाएं मिलेंगी। जैसे इसके अलावा मान लो मैं किसी दूसरी भुजा की देखता हूं, मान लो ये भुजा BC है, इसकी आसन्न भुजा यदि मैं देखूं तो कौन कौन सी होगी? तो इसकी आसन्न भुजा एक तो ये वाली होगी AB, और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी भुजा CD, ठीक है। ये हो गई आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पड़ोस वाली जो भुजा होती है जो उससे टच करे वो होती है आसन्न भुजा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1। चलिए आगे चलते हैं। आसन्न भुजा सीख ली, अब आते हैं आसन्न कोण, ठीक है। अब जैसे आसन्न भुजाएं क्या थी? बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं, इसी तरह से आसन्न कोण क्या होगा? बिल्कुल पड़ोस वाला कोण, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन या परिभाषा बताऊं तो आसन्न कोण क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनमें कोई भी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मतलब एक भुजा उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन हो, ठीक है। ऐसे कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। सरल भाषा में जो पड़ोस वाले कोण होते हैं बिल्कुल, वो आसन्न कोण कहलाते हैं। अच्छा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कोण A की बात करूं, ठीक है, तो कोण A के पड़ोस में एक तो कोण B है और एक है कोण C, दोनों इसके पड़ोसी कोण हैं। तो इसका मतलब कोण A के दो आसन्न कोण हो जाएंगे, कोण B और कोण D। सर कौन सी नहीं है, कौन डी है? कोण D, हाँ ठीक है, बोलने में होगी कोण D है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कोण A के दो आसन्न कोण हो जाएंगे, कोण B और कोण D। इसी तरह मान लो कोई और दूसरा ढूंढ लो, मान लो आपको ढूंढना हो कि कोण C के आसन्न कोण कौन से हैं, तो एक तो इसका ये पड़ोसी हो गया और दूसरा पड़ोसी इसका ये हो गया।
ठीक है, तो इसके आसन कोण कौन से हैं? एक तो कोण डी और एक कोण बी। तो आप यहां भी देख सकते हो कि कोण सी के आसन कोण है बी और डी। ठीक है, आसन कोण का मतलब जनरली होता, आसन का मतलब होता है पड़ोसी। जैसे आप अपने घर को ही अज्यूम कर लो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपके पड़ोसी कौन कौन है, तो आपके घर के एक तो दाएं साइड में होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मान रहा हूं कि आपका घर बीच में है कहीं। ठीक है, तो आपके घर के एक तो लेफ्ट साइड में या दाईं साइड में होगा। ठीक है, एक तो दाईं साइड में होगा घर और एक बाईं साइड में होगा, मतलब आपके दो पड़ोसी हैं। इसी तरह से यदि मैं आसन की बात करूं, चाहे वो आसन कोण है या आसन भुजाएं हैं, तो हमेशा दो मिलती हैं। चाहे आसन कोण की बात करो तो किसी भी कोण के दो आसन कोण होते हैं, इसी तरह किसी भी भुजा की दो आसन भुजाएं होती हैं। ठीक है, आसन का मतलब होता है पड़ोसी। चलिए, ये हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है विकर्ण का। देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अभी क्या है, विकर्ण क्या होता है कि यदि मैं किसी भी चतुर्भुज के जो सम्मुख शीर्ष होते हैं, जो आमने सामने वाले शीर्ष होते हैं, उनको यदि मैं मिला दूं, तो उन जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वही उस चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। मतलब मान लो मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो इसके सम्मुख विकर्ण कौन से हैं? एक तो ए और सी है। ठीक है, एक सम्मुख तो हो गया ए और सी, दूसरा सम्मुख मतलब आमने सामने ना, दूसरा सम्मुख शीर्ष, सॉरी सम्मुख शीर्ष बी और डी का बी और डी। ठीक है, सम्मुख शीर्ष क्या हो गए? बी और डी। तो ये दो जोड़े मिल गए। अगर मैं इनको मिला दूं, मतलब ए और सी को मिला दूं, तो मुझे ये वाली लाइन मिलेगी ए और सी को मिलाने पर। तो ये जो लाइन मिल रही है, जो रेखाखंड है, ये इसका एक विकर्ण कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? एक विकर्ण कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा सम्मुख शीर्ष क्या था जोड़ा? बी और डी का, मतलब ये वाला और ये वाला। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये जो मिली है मुझे, ये वाली भी लाइन, वो भी विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो आसन्न कोण, आसन्न भुजा, और एक विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? यदि मैं आमने सामने वाले शीर्षों को, शीर्ष तो आपको पता होता है, शीर्षों को यदि मैं मिला दूं तो उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही विकर्ण होता है। और किसी भी चतुर्भुज में हमेशा आपको दो विकर्ण मिलेंगे, ना तो दो से ज्यादा मिलेंगे ना दो से कम मिलेंगे। किसी भी चतुर्भुज में हमेशा आपको दो विकर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि ये दो विकर्ण है, एक तो एसी है एक बीसी है। और यहां हमने सीखा कि किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब जल्दी से क्या करते हैं, पहले आप ये बताइए कि कोई डाउट है क्या। अब हम आगे के दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। पहले आप कमेंट में ये लिख के बताइए कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन ये है कि कोई डाउट है सर क्या? एक बार दोबारा समझा दो। विकर्ण क्या? यस सर। ठीक है, मैं विकर्ण दोबारा से समझा देता हूँ। और कोई बच्चा है जिसको विकर्ण दोबारा से समझना है? अच्छा, किसी को डाउट नहीं, सबका नो आ रहा है। सर। ठीक है, मैं विकर्ण समझा देता हूँ। देखिए, आप कोई भी चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, यहां से यदि मैं आपको सिखाऊं, आपको मैं दूसरा एक चतुर्भुज ही बना के दिखा देता हूं। मान लो आप कोई सा भी चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा भी। ठीक है, अब मान लो मैंने चतुर्भुज की एक लाइन ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है और चौथी भुजा ये है। ठीक है, अब मैंने एक अजीब सा चतुर्भुज ले लिया। आप कैसा भी चतुर्भुज ले लीजिए, मैंने अजीब सा इसलिए लिया ताकि आपको कभी डाउट ना आए। आप मान लो एक ये चतुर्भुज है, इसका आप नाम दे दीजिए। नाम है मान लो ABCD, आप कुछ और भी दे सकते हो, PQRS या कुछ और। ABCD ये क्या है? ये है चतुर्भुज। अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो शीर्ष A का जो सम्मुख शीर्ष है वो हो गया C। ठीक है, सामने वाला मतलब सम्मुख मतलब सामने वाला, तो A का जो सम्मुख शीर्ष है वो हो गया C। इसका मतलब यदि मैं A और C को मिला दूं, A और C को यदि मैं मिला दूं, तो ये जो भुजा मिली है मुझे काले वाली, ये जो मुझे काले वाली भुजा मिली है AC, जो AC है वह इसका विकर्ण कहलाएगा, वह इसका विकर्ण कहलाएगा। अब आपको ये लगेगा कि सर क्या और भी कोई विकर्ण होते हैं? बिल्कुल, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। फिर दूसरा कैसे होगा कि अगर मैं दूसरा युग्म देखूं सम्मुख शीर्षों का, तो एक शीर्ष हो गया B और दूसरा हो गया D। ये भी क्या है? ये भी सम्मुख शीर्ष है। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इन दोनों को मिलाने पर मुझे ये वाली लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी। तो ये जो नीले वाली है, नीले वाली लाइन का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा BD। सर इसमें विकर्ण समान होने का नियम नहीं है सर। क्या चीज? जितेंद्र कुमार जी, आप हाँ क्या पूछ रहे हो? विकर्ण समान होने का वो दोबारा पूछोगे आप डाउट?
इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा बीडी। इसका दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? बीडी। तो इस तरह से दो विकर्ण होते हैं। हाँ जी, अब बताइए किसी का कोई डाउट है? अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर है तो। कोई अनम्यूट करके? नो सर। नहीं, नो नहीं है तो मत बोलिए। अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अगर डाउट है नहीं तो मत अनम्यूट कीजिए। सर क्वेश्चन पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब सभी बच्चे क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 सभी बच्चे आंसर पोल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पोल में आंसर करेंगे। देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। आपको कोण ए के आसन्न कोण बताने हैं। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी, अदरवाइज गलत हो जाएगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। आपको बस ये बताना है कि कोण ए के आसन्न कोण कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कोण ए के पूछा है। अच्छा, कुछ बच्चे शायद गलती से कुछ गलत ना पढ़ रहे हो। कोण ए के आसन्न कोण पूछे हैं। कोण ए के आसन्न कोण क्या होंगे ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर जी चैट ऑन कर दो। नहीं, अभी नहीं, पहले सर पोल में आंसर कर लेने दो। कोई बात नहीं, पोल में आंसर कर लेने दो। जैसे मैं पोल बंद करूंगा मैं चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है? सर थोड़ी देर एक ही रुकना। बताना है। सर नहीं, एक इसमें ही बताना है, दोनों बताने हैं। ऑप्शंस के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? एक बताना है, दोनों? ऑप्शंस देखो ना, आप खुद से कोशिश करो। ऑप्शन में, इसमें हर एक दोनों ऑप्शन भी में है। आपको दो दे रखे ना। हर एक ऑप्शन में Yes, दो दे sir. रखे ना, आपकी आवाज मतलब कट दो के आ बताने रही हैं है। आपको। मेरी आवाज नहीं, आवाज सही आ रही है। अभी नहीं, अभी कोई इश्यू नहीं है, आवाज एकदम सही आ रही है। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है और इसमें क्लास चल रही है, तो मैं ये देखता रहता हूँ मेरी आवाज सही आ रही है, स्क्रीन सही दिख रही है नहीं दिख रही, वो सारी चीजें पता चलती रहती है। ठीक है, अगर किसी को मेरी आवाज कट कट के आए या कम आए तो आप अपनी तरफ से चेक कीजिए कि नेटवर्क सही है ना। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड्स और। सर आज का लास्ट इसके बाद क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं, इसके बाद एक और करेंगे, बस लास्ट। इसके बाद एक और करेंगे और आज कोई होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि आज बहुत ही छोटा सा वो टॉपिक पढ़ाया हमने। आज कोई होमवर्क नहीं होगा, अगली क्लास में होमवर्क मिलेगा। तो ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं। अगर किसी ने पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो चैट में आंसर कर सकता है, पर चैट में बहुत ही जल्दी बंद कर दूंगा, इसलिए जल्दी से आंसर करना है। बस वही बच्चे आंसर करेंगे ना जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, फिर मैं पोल चैट बंद कर दूंगा। 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए, मैं अभी चैट ऑफ कर दिए। देखिए, सभी बच्चे देखेंगे ए के आसन्न। आसन्न का मतलब तो मैंने बताया था, आसन्न का मतलब पड़ोसी। मतलब ए के हमें पड़ोसी कौन ढूंढने। अब कौन ए कहां है? कौन ए ये रहा। इसके पड़ोसी कौन 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 से होंगे? एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। दो कौन है, कौन कौन से? कौन बी और कौन डी। ये तो बहुत ही आसान था। अब ऑप्शन में देख लीजिए, दो ऑप्शन कहां है? तो ऑप्शन बी में मैं देख रहा हूं कि दो कौन दे रखे हैं, बी और डी। यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे ज्यादातर बच्चों का सही भी था। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी करेक्ट दिया था। डी कैसे हो सकता है? ए का तो मैंने आसन्न कोण पूछा ही है ना, और ए का आपने आसन्न कोण ए ही बता दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ए का तो आसन्न कोण पूछा था ना, कि ए का आसन्न कोण कौन सा है, तो बी और डी होंगे ना। ए का एक तो बी हो गया और एक डी हो गया, तो दो आसन्न कोण हो गए। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको भुजा क्यूआर ढूंढिए पहले। आंसर देना है। क्या? आप भुजा क्यूआर ढूंढिए।
भुजा क्यू आर के सामने, सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा ही तो बतानी। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ये तो बहुत ही भुजा पूछिए, या कंफ्यूज मत हो जाना, भुजा पूछिए। हाँ जी, पोल में आंसर देना, बिल्कुल। मैंने चैट बंद तो कर रखी इसीलिए पोल में आंसर करना है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं इस बार, तो काफी बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा पूछिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको ये दिख जाएगा तो आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा, ये तो कठिन है भी नहीं। सर आज ये कोई होमवर्क नहीं है? नहीं, आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, पहले ये क्वेश्चन होगा, इसको डिस्कस करेंगे और आज की क्लास बस इतनी ही होगी। ओके सर। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 15 सेकंड्स और हैं, 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा, अभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आपको क्या बताना था, भुजा क्यू आर के सम्मुख भुजा बतानी थी ना, तो क्यू आर ढूंढिए पहले कहाँ है, तो ये वाली जो भुजा है ये वो क्यू आर भुजा है। अब अच्छा, चैट ऑन कर देता हूं मैं, चैट ऑन कर दिया मैंने। अब भुजा क्यू आर के सामने वाली भुजा ढूंढनी है ना आपको, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसके सामने वाली भुजा तो ये होगी ना, कौन सी भुजा, पीएस, भुजा पीएस, भुजा पीएस होगी। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, कि इसकी जो सामने वाली भुजा है क्यू आर के, वो होगी भुजा पीएस। अब आंसर देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था कि भुजा क्यू आर के जो सामने वाली भुजा है वो हो गई भुजा पीएस, और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक थी, आज कोई होमवर्क नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय सर, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट।